हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल देशराज सर में। यहाँ पर हम सीखेंगे किस प्रकार से हम त्रिकोणमिति के इस प्रकार के सवालों को हल कर सकते हैं। यह सवाल सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे आप किसी भी कक्षा में हैं या किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को लाइक कीजिए। हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। दोस्तों, पहले हमने दिया है यहाँ पर sin 60, cos 30, sin 30 और cos 60। दोस्तों, इसके लिए हमें क्या चाहिए? इसके लिए हमें चाहिए पहले टेबल याद होना हमारे लिए अति आवश्यक है। दोस्तों, sin 60 का मान क्या होता है? दोस्तों, sin 60 का मान होता है टेबल के अनुसार करनी 3/2। क्या होता है? sin 60 का मान होता है करनी 3/2। यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या है? गुणा है। क्या है? यहाँ पर गुणा है। और cos 30 का मान क्या होता है? जो sin 60 का मान होता है वो cos 30 का मान होता है। तो sin 60 और cos 30 का मान सेम होता है, तो हमने इसको सेम लिख लिया। करनी 3/2 गुणा करनी 3/2 और बीच में हमारा क्या चिन्ह है? प्लस। और sin 30 का मान क्या होता है दोस्तों? sin 30 का मान होता है 1/2। sin 30 का मान क्या होता है दोस्तों? 1/2। और यहाँ पर कुछ नहीं तो गुणा का चिन्ह लगाएंगे। और जो sin 30 का मान होता है दोस्तों वही cos 60 का मान होता है। तो यहाँ पर cos 60 का मान क्या होगा? 1/2। हमारे लिए मान याद थे तो हमने इनको आसानी से कर लिया। यदि दोस्तों आपके लिए मान याद नहीं है तो सबसे पहले आप टेबल देखिए। टेबल में sin 60 का मान रखिए करनी 3/2, cos 30 का मान रखिए करनी 3/2 और प्लस sin 30 का मान 1/2 और cos 60 का मान 1/2। दोस्तों, हमारा आधा सवाल लगभग कंप्लीट हो चुका है। अब हमें सिर्फ बारी है गुणा करने की, तो हम इसको गुणा कर देते हैं। करनी 3 का गुणा करनी 3 में करेंगे। यदि किसी संख्या का उसी संख्या में गुणा करते हैं और उस पर करनी रहती है तो वही संख्या प्राप्त हो जाती है। तो करनी 3 का गुणा करनी 3 में 3 आ जाएगा और 2 का गुणा 2 में करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों? 4 आ जाएगा। 2 दूनी क्या होता है? 4। और यहाँ पर जो धन लगा है धन लगाएंगे। 1/2, 1 एकम 1 और 2 दूनी क्या होता है दोस्तों? 4। 2 दूनी क्या होता है? 4। यदि दोनों संख्या नीचे की बराबर हैं तो हम ऊपर की संख्या को जोड़ देते हैं। 3 धन 1 बटे और इसको एक बार लिखेंगे 4। 3 और 1 क्या होता है? 4 और 4/4 क्या होता है दोस्तों? 1। तो हमारा ये मान जो पहला मान था हमने ज्ञात कर लिया है कि 3/4 और 1/4, तो 4/4 और 1। हमारा जो पहला क्वेश्चन था हमने वो कंप्लीट कर लिया है। हमारा मान आ गया है 1। दोस्तों, यह सवाल आपके लिए समझ में आ चुका होगा। एक बार और इसका हम रिवीजन करेंगे। sin 60 का मान होता है करनी 3/2, cos 30 का मान होता है करनी 3/2। तो हमने इसका इसमें गुणा किया। इसमें एक ही नियम लगा कि करनी 3 किसी संख्या का उसी संख्या में गुणा करते हैं, यदि उस पर करनी है तो वही संख्या में क्या होती है दोस्तों? प्राप्त होती है। तो करनी 3 का गुणा करनी 3 में 3 और 2 का गुणा 2 में 4। 1 एकम 1 और 2 दूनी 4। दोस्तों, हमने यहाँ पर एलसीएम लिया 4। और यदि समान संख्या है नीचे तो ऊपर की संख्या को हम डायरेक्ट क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। तो हमने यहाँ पर जोड़ दिया और 4 से 4 में भाग लगाया। हमारे पास क्या आ गया आंसर? 1 आंसर आ गया। ये जो क्वेश्चन है ये 2024 में आया हुआ क्वेश्चन था, कक्षा 10वीं में। दोस्तों, अब हमारे पास जो दूसरा सवाल है हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। हमारे पास दिया है सवाल दिया है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस काज स्क्वायर 30 और माइनस साइन स्क्वायर 60। तो 2 की जगह हम क्या लिखेंगे? 2 tan स्क्वायर 45 का मान क्या होता है दोस्तों? tan 45 का मान हमने बताया था tan 45 का मान क्या होता है? 1 होता है। तो 2 1 का क्या हो जाएगा? इसमें वर्ग हो जाएगा। और काज स्क्वायर 30 का मान क्या होता है? काज स्क्वायर 30 का मान होता है करनी 3/2। करनी 3/2 का क्या हो जाएगा? करनी 3/2 का क्या हो जाएगा दोस्तों? इसमें करनी 3/2 का वर्ग हो जाएगा। और साइन 60 का मान होता है दोस्तों जो काज 30 का मान होता है वही साइन 60 का मान होता है करनी 3/2। और इसका हमें क्या लगाना है? स्क्वायर लगाना है। फिर हमारे पास आ गया 2। 1 का गुणा 1 में करेंगे 1 बार आएगा, इसलिए यहाँ पर 1 ही आएगा, इसलिए हमने यहाँ पर डायरेक्ट कर दिया 2।
धन करनी 3/2 स्क्वायर, करनी 3/2 स्क्वायर, तो ए हो गया 3/4 और ए हो गया 3/4। तो ए संख्या से ए संख्या कट गई, हमारे पास सिर्फ क्या बचा 2, हमारे पास सिर्फ क्या बचा 2। यही इसका क्या हो गया दोस्तों, आंसर हो गया। दोस्तों ये भी सवाल 2019 और भी कितनी कक्षा में आया है, 2019 और 24 में ये सवाल आया है, और इस बार ये सवाल रिपीट होने की चांसेज बन जाते हैं। दोस्तों हमारे थे अभी 2 क्वेश्चन, और भी हम क्वेश्चन लेके आएंगे, क्योंकि आपके लिए चाहे कितने भी कठिन क्वेश्चन हो, यदि आपके लिए टेबल याद है, क्या है याद है दोस्तों, टेबल याद है, तो आप ऐसे इसी प्रकार से संबंधित कुछ भी क्वेश्चन बना सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों इसी प्रकार से हम मैथ्स की वीडियो और बनाते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।